वेलकम टू ऑल इन जुपिटर मैथ्स क्लास। मैं रितेश राठौर आज क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर काफी आसान है और चैप्टर सेकंड से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार और थोड़ा रिकॉल करते हैं क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सबसे पहले बच्चों ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है मतलब वी हैव टू साइड्स। इक्वेशन है ना, एलएचएस होगा और आरएचएस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है एक्स और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न का मतलब एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो। ठीक है, ए और बी कोफिशिएंट्स है, सी जो है विदाउट एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस ज्यादा है नहीं, उसमें मेथड्स हैं, इसको सॉल्व करने की कुछ मेथड्स होती हैं। वो क्या क्या मेथड्स हैं उनका नाम लिख देता हूँ। तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला मेथड होता है इसमें जो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की मेथड कौन सी है? तो पहली मेथड है फैक्टराइजेशन एंड सेकंड है फॉर्मूला मेथड, जिसको श्रीधर आचार्य मेथड भी कहते हैं। और एक और मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो बच्चों फायदे का सौदा है, क्योंकि ये तो हो गई रिड्यूस्ड, तो तुमको पढ़ना नहीं है। तो हमको पढ़ना सिर्फ दो ही है, फैक्टराइजेशन और ये फैक्टराइजेशन आपने पढ़ चुके हो, फैक्टराइज कैसे करते हैं और उससे फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स अपने को इसमें चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो आते हैं जल्दी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं बेसिक में। हम डायरेक्ट आते हैं कहाँ, एक्सरसाइज 4.1 पे। ओके ना, एक्सरसाइज 4.1 जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को ये पता करना चाहिए, क्लास 9th में आपने पढ़ी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये आपको याद होना चाहिए और साइड में लिख लीजिए आप। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो फेमस आइडेंटिटी है। ए माइनस बी प्लस बी रहेगा तो यहाँ 2ab प्लस करेगा, और माइनस बी रहेगा तो यहाँ 2ab माइनस करेगा, और एक बार प्लस और एक बार माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्यूब के लिए और ये माइनस वाला क्यूब के लिए। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आप साइड में लिख लीजिए और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताना है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं जरा। सबसे पहला काम, वर्ड मार्क्स जी बोल के गए पहले ब्रैकेट को ओपन करो, तो आप भी क्या करेंगे, वही करेंगे, क्योंकि वो बोल के गए इसलिए। ठीक है, और पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, लगेगा कौन सा आइडेंटिटी, सेकंड नंबर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो फटाक से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन होगा, 2 का एक्स में किया, फिर 2 का -3 में किया, दोनों तरफ सेम चीज है तो कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 मतलब हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है इसकी डिग्री, इट्स डिग्री इज, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। सो सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दिया आपको क्या है, यही करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे क्वेश्चन में यही करना है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। देखिए क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, इस पे फोकस करो आप। ये तो बिल्कुल एज इट इज, -2 का 3 में किया, -6, -2 का -x में किया, प्लस 2x, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल गलती से भी मत कर देना, सेम होते हैं तो ही कैंसिल होते हैं। इसको उठा के इधर ले आए, माइनस का 2x, माइनस का 6 को उठा के ले आए, प्लस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिग्री, सिंस इट्स डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो देयरफॉर इट इज, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बाइनोमियल्स हैं दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करिए पहले, तो इस तरीके से लिखिए, -2 के साथ भी पूरा ब्रैकेट लिखिए, इस एक्स के साथ भी पूरे ब्रैकेट को लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट, पहले सावधानी के साथ इस तरीके से करना है, देन ब्रैकेट को ओपन करना है। एक्स का एक्स में किया, एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में किया, -2 का एक्स में किया, -2x, -2 का +1 में किया, -2, एक्स का एक्स में किया, एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में किया,
3x माइनस 1 का x में किया, माइनस 1x माइनस 1 का प्लस 3 में किया, माइनस 3। अब देखिए जरा, एक्स स्क्वायर दोनों पे साइन सेम थे, अट्टम बट्टम। अब बचा क्या? ये दोनों लाइक टर्म से, प्लस का 1x माइनस का 2x, यानी क्या बचा? माइनस का 1x। ये भी लाइक टर्म से, 3x में से 1x गया तो क्या बचा? 2x माइनस 3। उठा के ले आओ उधर इसको, प्लस का 2x इधर आ गया, माइनस का 3 इधर आ गया, प्लस का। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में 0 आना चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पे डिग्री 1 है, तो देयरफॉर वो जो स्टेप है हमारा वो लिख देना आप इसमें, सिंस इस डिग्री इज 1, इसकी डिग्री 1 है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनोमियल्स का है। तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, पहले 2x का x में किया, 2x स्क्वायर 2x का माइनस 3 में किया, माइनस 6x माइनस 1 का x में किया, माइनस 1x माइनस 1 का माइनस 3 में किया, 3x का x में किया, x स्क्वायर x का माइनस 1 में किया, 5 का x में किया, 5 का माइनस 1 में किया। ओके, नाउ देखिए आप, लाइक टर्म्स यानी सारे भाई भाई सबको इकट्ठा कर लेंगे पास पास में। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस प्लस, 5x में से 1x गया तो 4x। साइन हमेशा किसका लगता है? बड़ी संख्या का। अब सारी लाइक टर्म्स को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ये प्लस का था, इधर आया, माइनस का 7x लिखा, प्लस का 4x इधर आया, माइनस का 4x, माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो क्या बचा? 1x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 11x, 5 और 3 8। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना बच्चों? 2 है। सिंस इस डिग्री इज 2, सो दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, क्यूब वाली कौन सी लगेगी? फिफ्थ आइडेंटिटी लगा दीजिए इसमें फटाक से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, 2x क्यूब, 2x का माइनस 1 में किया, माइनस 2x। ठीक है, अभी वर्ड मास क्या है भाई? पहले मुझे ओपन करो। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 2 जा 6x हो गया, x प्लस 2। इसको वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए अभी तो फिलहाल, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होता जब तक। 6x का x में किया, 6x स्क्वायर 6x का 2 में किया, 12x। भाई लोगों को उठाना उधर, भाई लोग आ गए इधर, बचा कुछ नहीं, 0। ठीक है, नाउ दिस एंड दिस आर लाइक टर्म्स, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, देन x वाली टर्म, ये दोनों भी लाइक टर्म से, प्लस का 12 और प्लस का 2। ठीक है, लाइक टर्म से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 14x। ठीक है, और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिग्री देखो क्या है? 3 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी इसकी डिग्री 3 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकता, गलत बोल दिया मैंने ना। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 3 है, तो सो दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ, खुद को करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है? एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो भी सिचुएशन दी है इसमें क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से करें, और कुछ बातें हैं वो मैं बता दूं आपको पहले थोड़ा सा। ठीक है, चैप्टर 3 के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मोर देन का मतलब क्या होता है, थ्राइस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें वहां से थोड़ा देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ भी मैं बताऊंगा हालांकि। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर क्या है? प्लॉट है जिसका एरिया कितना है? 528, और लेंथ, इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या है? 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे? ब्रेथ के ट्वाइस से। तो यहाँ पे ब्रेथ पता नहीं है, ब्रेथ को मानेंगे क्या? एक्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो लेट द breadth of rectangular plot be x मीटर मान लिया, तो therefore its लेंथ क्या बोल रहा है? ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है। ठीक है, ट्वाइस है मतलब 2 का इंटू होना, 1 मोर देन का मतलब +1 आएगा, ये आ गया। और एरिया भी अपने को इसमें दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया बच्चा? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ लेंथ है 2x प्लस 1, तो लेंथ कितना है? 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है? x बराबर 2, 528। वोड मास बोल के क्या, ब्रैकेट को ओपन करो फटाक से। ठीक है भाई, 1 का x में गया, प्लस का 528 इधर आया,
ठीक है, तो ये हमारी जो सिचुएशन है थी ना, ये रेक्टेंगल गार्डन वाली सिचुएशन, इसको आपने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, थोड़ा कंसेक्यूटिव का समझ लेते हैं क्या लिखना है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, और ये ऑड, ये सॉरी इवन है, ठीक है, और ये वाले सारे ऑड है। एग्जाम में जाए तो सब थोड़ा समझ के जाए। अब ये यहाँ पे कंसेक्यूटिव जो नंबर है, ठीक है, सारे हैं तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। फर्क कितने कितने का, 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का कंसेक्यूटिव निकालना है तो 1 प्लस कर दो तो 3 आ जाएगा, 3 का कंसेक्यूटिव निकालना है तो 1 प्लस कर दो 4 आ जाएगा, कंसेक्यूटिव निकालना है तो 1 प्लस कर दो। लेकिन इवन और ऑड में क्या करते हैं, प्लस 2 करते हैं। जैसे 2 है, 2 से 4 कब आएगा, जब 2 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही ऑड में भी 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। यानी इवन और ऑड के जो कंसेक्यूटिव होंगे उसमें 2 प्लस करना पड़ता है नेक्स्ट वाले में, और कंसेक्यूटिव है तो वहां तो 1 प्लस होगा। तो हमारे क्वेश्चन में यही दिया है, लेट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी। एक को मान लिया क्या हमने x, दूसरे को मान लो x प्लस 1, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306, 306। x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है 306 है। इस x का x में करा, एक्स स्क्वायर, x का 1 में करा, 1x प्लस का 306 इधर आया तो माइनस का हो गया। तो हमने जो सिचुएशन थी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। बट मैं बता दूं एग्जाम में इनको सॉल्व करने को भी आता है, तो ये फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम, और फॉर्मूला मेथड भी है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में आएंगे ऐसे क्वेश्चन तब हम सॉल्व भी करेंगे। यस, ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन मदर का है। रोहन की जो मदर है 26 साल बड़ी है रोहन से, सही बात है, माँ है ना, तो बड़ी होगी वो तो देखिए आप यहाँ पे रोहन की एज नहीं पता हमें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंट एज को ही मानना है हमें, एक्स या वाई या जो भी मानना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज रोहन की कितनी है, एक्स है, तो देयर फॉर हिज मदर, मम्मा का प्रेजेंट एज, ठीक है, मम्मा कितने साल बड़ी है बेटा, 26 साल बड़ी है, यानी रोहन अगर एक्स का है तो उसकी मम्मी होंगी एक्स प्लस 26 साल की होंगी, प्रेजेंट एज आज की मानी है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, तो देखो कितना कह रहा है, 3 इयर्स नाउ ना, ठीक है, यानी आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी रोहन की एज 3 साल बाद क्या होगी, 3 प्लस हो जाएगी। जैसे आज किसी की एज 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 3 13। ऐसे ही रोहन की एज भी 3 प्लस कर दी, मामा की भी क्या करी हमने, 3 प्लस कर दिया, और दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 316। यस, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए इनको प्लस किया, अब हम नाश कर देंगे, क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 29 में करेंगे, 3 का 87 प्लस का भाई इधर आ गया तो माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर 29x, सॉरी मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में दोनों लाइक टर्म्स थी इनको प्लस कर दिया, 32x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें से इसको निपटाया, 273 आ गया, तो यहाँ पे डिग्री आ गई 2। मतलब जो सिचुएशन थी रोहन और उसकी मम्मी वाला जो क्वेश्चन था एज वाला, हमने उसको बना दिया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मतलब बना दिया। उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फार्मूला, हम आगे करेंगे, अभी तो बताया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है वो तो तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480, 480 किलोमीटर का। ठीक है, अगर इसकी स्पीड को क्या करा आपने, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो इट विल टेक मोर टाइम। सही बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो अपने को ये जो सिचुएशन है इसके लिए अपने को कोऑर्डिनेशन बनानी है टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए। तो मैं एक थोड़ा पहले बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले, स्पीड का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में पढ़ा होगा, टाइम ऊपर गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखना क्योंकि इसका अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमें इक्वेशन बनानी है, सिचुएशन बनानी है टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लो इस एक्स, लेट द
स्पीड ऑफ ट्रेन रेलगाड़ी बी एक्स किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अब टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अब हम निकालेंगे क्या, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। कितना टाइम, टाइम का फॉर्मूला आपके सामने, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस भी आपके सामने है 480 और स्पीड भी आपके सामने है। एक्स टाइम होगा तो काय में होगा, आवर्स में होगा। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय, पता नहीं क्यों इसकी स्पीड कम करने के तुले 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए फिर से टाइम निकालेंगे, अब टाइम लगेगा ज्यादा क्योंकि इसकी स्पीड हो गई है कम। टाइम टेकन बाय दी ट्रेन, फार्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस भी वही है, स्पीड बदल गई है। अब पहले एक्स थी, अब 8 कम हो गई है, यानी एक्स माइनस 8 हो गई। दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, क्वेश्चन ने बोला है 3 आवर का, कितने का, 3 घंटे का डिफरेंस है दोनों टाइम। ज्यादा टाइम कहाँ लगा हुआ है यहाँ पर, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, दोनों टाइम में फर्क है कितने का, 3 घंटे का। इसको बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसमें तो ना एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा इसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इन दोनों का एलसीएम लिया, एक्स माइनस 8 और एक्स, इसको डिवाइड किया इससे, तो ये दोनों के अट्टम पट्टम एक्स का इसमें कर दो 480 एक्स, इसको डिवाइड किया इससे तो एक्स से एक्स कैंसिल, इसका इसमें कर दो 480 और एक्स माइनस 8 बराबर 3। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -40 का एक्स में किया, माइनस माइनस प्लस 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 6 बैलेंस गया, 8 4 जा 32 और 6 38। नीचे का ब्रैकेट भी ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर का, ये प्लस और माइनस अट्टम पट्टम हो गया, एक लाइन खींच देते हैं इधर, क्या बचा ऊपर 3840। ये डिवाइड में था बच्चों, डिवाइड की चीज उधर गई तो मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर का 3 में किया, माइनस 8x का 3 में किया, माइनस का 24x, भाई साहब को उधर ले जाओ, अकेले अच्छे नहीं लग रहे ना इधर, प्लस के थे उधर गए तो माइनस के, और इधर क्या बचा था जीरो, यहाँ छाप दिया ना। यहाँ पे एक चीज समझना, आप कभी भी कोई इक्वेशन, चाहे चैप्टर 3 हो, चाहे चैप्टर ये हो, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, कभी कोई इक्वेशन अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रही है ना तो कर देना, ताकि हमें करने में आसानी होगी। जैसे मान लो ये 3 से डिवाइड हो रही है, देखो आप, द होल इक्वेशन डिवाइड बाय 3, व्हाट वी गेट, यहाँ बचेगा 3 से 3 कट गया 1 बार, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, 24 हो गया, 3 8 जा 24, 0 का 0। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसमें हम x निकालेंगे, यानी x का मतलब क्या होगा, इसमें हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसका। ये यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखें, ये जो स्टेप है ना ये क्रिटिकल स्टेप है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, बाकी तो सब कुछ आसान है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.2, जहाँ पे आएगी नई मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें एक्स निकालना सीखना है, बिल्कुल चैप्टर सेकंड की तरह है। ओके, तो हो जाओ तैयार। ओके बच्चों 4.2 करते हैं अब अपन, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको रूट्स निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ये बोले या जीरो बोले बात एक ही है। तो देखिए रूट्स कैसे निकालना है, ये ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल के रूट्स निकालने के लिए एक ही तरीका है, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इसको रूट्स निकालना है हमें कैसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे जट फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड मतलब होता है पहले स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर कांस्टेंट हो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हम इसका निकालेंगे क्या, रूट्स। तो पहले तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया, आया कितना 10x स्क्वायर, राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 10, तो वी गेट 1 2 5 10, इनमें दो नंबर को करो स्लाइड, ठीक है। तो 5 और 2 बहुत अच्छे नंबर है, क्यों अच्छे नंबर है, क्योंकि 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो आएगा 10, हो गया ना। तो कैसे करना है वो देखो जरा, इसमें एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों को, हमेशा पहले बड़ा नंबर लिखना है हमेशा, 5x माइनस 2x 3x, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो भी आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर साइन कैसा बच्चों, माइनस का है, माइनस अंदर गया तो दोनों का साइन चेंज। इसके बाद दो दो का पेयर बनाया जाए, दो दो का पेयर बना लो। टेक यहाँ पे क्या करना है आपको, x कॉमन ले लो, तो वी गेट x माइनस 5। देन इस पेयर में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा x माइनस 5।
x-5 कॉमन आ गया, क्या बचा x+2। दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये होता है आइदर वन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है, दिस वन और दिस वन। माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2। तो दीज आर द रूट्स, ये हमारे पास रूट्स आ गए। चैप्टर सेकंड में तो हमने वेरीफाई भी किए थे जीरोस को, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका भी हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है तो क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर कुछ नहीं है तो भगवान जी हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पहले फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई किया, कितना आया, माइनस का 12x²। राइट डाउन ऑल दी फैक्टर ऑफ 12। 12 के सारे फैक्टर लिख दिए। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 4 में से 3 गया तो 1, 4 3 सा 12। लिख दीजिए जल्दी से, 2x² ब्रैकेट 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट का तरीका बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। और बड़ा नंबर पहले लिखें आप, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को बिल्कुल वैसे ही लिखें। कॉमन दो दो का पेयर बनाया, टेक कॉमन, 2x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ x, यहाँ क्या बचा बेटा 2। यहाँ पे माइनस दोनों जगह है, बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 3 है, बाहर ले लीजिए, क्या बचा x+2। आंख बंद करके दोनों का फैक्टर सेम ही आता है, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ आएगा। x+2 कॉमन आ गया, बाहर क्या बचा 2x माइनस 3। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो आइदर x+2 0 होगा या 2x माइनस 3 0 होगा। प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, प्लस माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में। तो ये बेटा हमारे क्या आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। अंडरस्टूड। रूट्स का मतलब एक बार बता दूं आपको, रूट्स ऐसे मतलब जीरोस। ठीक है, ये दोनों एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसको उठा के अगर यहाँ रखेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और रूट्स वापस से बताता हूँ कि दोनों एक ही बात होती है, एक ही चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ रूट आ गए, बच्चों को डर लगता है, तो ये तो है तो ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है, तो यहाँ भी रूट्स निकलेंगे कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो पहले का लास्ट से इंटू किया, √2 2 2 5 सा 10। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 10। तो 2 और 5, 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 भी आएगा, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आएगा। आ जाओ जल्दी से मैदान में, √2x², 7x को तोड़ के लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। प्लस है तो क्या करो, इन दोनों टर्म्स को वैसे ही कॉपी कर दो बेटा, फटाक से, दो दो का पेयर बना लो। अब यहाँ कॉमन निकालने की बात आती है, तो देखो जरा, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। क्या बचा इधर, √2x प्लस 5। अब यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतना आपको, वो क्या, इस ये 2 जो है ना, इसके अंदर 2 √2 है, √2 2 होता है। तो कॉमन निकालने की बारी आ रही, तो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो बाहर। क्या बचा, एक √2, x भी बचा प्लस 5। अब ये दोनों क्या आ गए बेटा, कॉमन आ गए, √2x प्लस 5 और x प्लस √2। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, बस लिख दो आइदर √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। प्लस का 5 उधर गया, माइनस का भेज दो, √2 मल्टीप्लाई में था उधर भेज दो डिवाइड में, प्लस का √2 उधर गया, माइनस का √2। लेकिन ये एक बीमारी है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इरेशनल, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव, ये बात का ध्यान रखें। तो इसको करना पड़ेगा हमें क्या, पार्शियल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का, सॉरी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा ना। क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन। तो क्या हुआ बेटा, 5√2, √2 कितना हो गया 2। देखो पहले कैसा था, इरेशनल, अब कैसा बन गया, रेशनल। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लास 9th में आपने खूब पढ़ा है। ये आ गए आपके दोनों रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बेटा जरूर अच्छे से कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ लास्ट है ना, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बीमारी है, बीमारी मतलब होता है अपॉन में 8 है, तो ये हमें दिक्कत देगा। इससे अच्छा इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम आएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, 8 टू जा 16, 8 वन जा 8x, 8 वन जा 8, 8 अपॉन 8 1, 8 जीरो जा 0। अब ये आपकी इक्वेशन होगी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई है। अब इसके जीरो निकालने हैं, तो यहाँ पे भी ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 16x स्क्वायर। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 16। दो नंबर सिलेक्ट करो। अब दो नंबर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अगेन वी रिपीट द सेम फैक्टर्स। तब देखिए अब आप 4 और 4 कितना हो गया, 8, 4 4 का कितना हो गया 16, ठीक है। तो हम आसानी से रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कितना, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस का साइन है, तो इनके दोनों के साइन क्या करो, बदल दो, दो दो का पेयर बना लो। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 4 बाहर, दोनों जगह एक से बाहर। 16 को 4 से डिवाइड किया तो बचा 4, दो एक्स थे, एक बाहर तो एक अंदर, 4x बाहर ले लिया, बचा कुछ नहीं तो भगवान, माइनस का माइनस, जो भी यहाँ होगा वो लेना है साइन। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, 1 ले लीजिए। और बाकी क्या करना है, यहाँ पे 4x का 4x प्लस की जगह -1 और 0। प्लस की जगह -1 इसलिए लिया क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर अगर माइनस लिया तो इसका और इसका दोनों का साइन बदल देना। ये माइनस का था तो प्लस का, प्लस का 1 माइनस का, और हमेशा याद रखें ये दोनों सेम आते हैं। तो 4x-1 कॉमन आ गया, बचा क्या, 4x-1। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट 0 आया, तो आइदर 4x-1 इक्वल्स टू 0 और 4x-1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 उधर गया, प्लस का, यहाँ भी माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। तो ये आ गए आपके दो रूट्स आ गए दोनों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम, ये स्टेप से फॉलो करना, बिल्कुल सेम पैटर्न में करना, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी, तो देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, नाउ वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सेकंड का, जो फर्स्ट है वो हमारा किसका, एग्जाम्पल से रिलेटेड है। वहां पे क्या करना है अपने को, एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करना है, यानी वहां पे एक्स अपने को निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है जॉन एंड जेवंती हैव 45 मार्बल्स। तो जरा यहाँ देखिए आप, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर कितने 45 मार्बल्स है। अगर जॉन के पास 10 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 10, यानी कितने, उसके पास 35 होंगे। अगर जॉन के पास कितने 20 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 20, तो 25। अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से करना है सम वाले क्वेश्चन। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवंती have b x and 45 माइनस x। मान लिए इतने इतने मार्बल है दोनों के पास, जॉन के पास x है और जीवंती के पास 45 माइनस x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोनों के पास अगर क्या हुआ, 5-5 मार्बल कम हो गए, यानी इसके पास x थे, 5 माइनस हो गए, जीवंती के पास भी क्या हो गए, 5 माइनस हो गए, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। अब आगे देखिए क्या है, आगे की कहानी, 45 में से 5 गया, बचा 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई 40 से किया 40x, x का माइनस x से किया, माइनस 40 का इसमें किया 200, इसका इसमें किया प्लस 5x, और भाई साहब को इधर ले आए, प्लस के थे तो माइनस के हो गए। अब नाउ अरेंज द टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले किसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को, बड़ा भाई है, 45 और 5 प्लस हो गए दोनों, कितना हो गया 45x, 200 और माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, साइन हमेशा बड़ी संख्या का। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म शुड नॉट बी नेगेटिव, नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे रूट्स निकालते निकालते। सो चेंज ऑल द साइन, मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो प्यारे बच्चों ये आ गया।
अब ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, ये ट्राइनोमियल है, यानी पहले का लास्ट का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 324x स्क्वायर। अब 324x स्क्वायर 324 के फैक्टर लिखेंगे तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। ये रहा 324, 2 से किया, 162 2 से किया, 81 3 से किया, 27 3 से किया, 9 3 से किया, 3 से किया, 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लाई करके हम दो पेयर बनाएंगे। कैसे? 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और 3 3 से कितना हो गया 9। अब 36 और 9 को प्लस करेंगे तो 45 आ रहा है, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा। तो देखिए आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर चला गया बेटा, 324 इक्वल्स टू 0। नाउ वी मेक पेयर ऑफ 2, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लिया, बचा क्या x माइनस 36। तो x माइनस 36 कॉमन आ गया, फिर क्या बचा x माइनस 9। आइदर x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस का 36 उधर गया, प्लस का 9, माइनस का 9 उधर गया तो प्लस का हो गया, यानी x आ गया 36, x आ गया 9। तो दो x आ गए हमारे पास। तो दो केसेस आएंगे हमारे पास। पहला केस क्या आएगा, जॉन के पास कितने मार्बल हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। इफ जॉन हैज 36 मार्बल, जॉन के पास कितने मार्बल है 36, तो देन जयवंती के पास कितने मार्बल होंगे 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36 यानी 9। इफ जॉन के पास कितने मार्बल है 9 है, 9 मार्बल्स, तो देन जयवंती के पास कितने मार्बल होंगे 45 माइनस 9 यानी 36 मार्बल्स होंगे। मार्बल्स समझते ना, कंचे बचपन में खेलते थे वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जॉन और जयवंती के मार्बल्स पता लगा लिए भाई हमने। पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या पता लगवा रहे हैं। जॉन जयवंती के मार्बल्स हो गए, हम ढूंढ के लाए, बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्री का। ओके बच्चों, अब एक खिलौने वाली इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे टॉय बनते हैं, खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, किसी दिन की बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच खिलौना, एक खिलौना जो बन रहा है उसकी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है 55 माइनस, जब जितने खिलौने बन रहे हैं ना उससे 55 कम। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है खिलौने का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जितने टॉयज बन रहे हैं उससे, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करें हम, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी, हमने वाले कितने खिलौने बने उस दिन, एक्स खिलौने बनाए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच खिलौना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दिया है 55 माइनस जितने खिलौने बने उसके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। काय में होगा, रुपीज में होगा, ठीक है। और उस दिन का टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी दिया हमें, कितना, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपया, यानी टोटल जो हमें उस दिन का प्रोडक्शन है वो कितना दिया है, टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना दिया है, ₹750। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, थोड़ा यहाँ समझें। मान लो 5 खिलौने बनाए, एक खिलौना कितने का, 20 रुपए का बना मान लो उस दिन, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, ₹100। यानी क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज का, है ना, मल्टीप्लाई किया किसमें, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय में, तो हमें क्या मिला, टोटल प्रोडक्शन किसी दिन का। तो वही यहाँ पे करना है, टोटल प्रोडक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉय कितने थे एक्स, और एक टॉय की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स बराबर 750। एक्स का 55 में करा, 55 एक्स, एक्स का माइनस एक्स में किया, भाई इनको उठा लाए इधर, ठीक है। इन टर्म्स को अरेंज कर लीजिए अब आप जरा अच्छे से, पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का
55x, फिर माइनस का 750। अगेन देखो शुरू में माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, सारे साइन क्या करो, चेंज कर दो आप, कर दिया। इसको भी ओके, नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, वी गेट कितना, 750 एक्स स्क्वायर। ये भी काफी बड़ा नंबर है, तो इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा, 3 से किया, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और ये हो गया कितना 25। तो देखिए 30 और 25 को प्लस करेंगे तो आएगा कितना 55, 30 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। तो देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा। अब माइनस को अंदर ले जाओ, सारे साइन चेंज, दो दो का पेयर, x कॉमन, x माइनस 30, 25 कॉमन, x माइनस 30, x माइनस 30 बेटा कॉमन आ गया, और x माइनस 25 बचा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू जीरो, और x माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास बेटा x कितना आया, माइनस का 30 उधर गया, प्लस का 30, और यहाँ पे x कितना आया 25। ओके, तो हमारे पास आ गए दो दो x। तो ठीक है, दो दो x मतलब नंबर ऑफ टॉय हो सकता है 30 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉय कितने हो सकते हैं 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉय अगर इफ नंबर ऑफ टॉय अगर कितने हैं 30, तो देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौना का कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस एक्स, यानी 55 माइनस 30 बोले तो 25 रुपीज। इफ नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल्स टू कितने 25, नंबर ऑफ टॉय 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टॉय 25 हुए तो देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की लागत कितनी होगी, क्या है 55 माइनस एक्स, माइनस किया तो कितना आया बेटा 30। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए दो नंबर है, दोनों का सम कितना है, तो यहाँ देख लीजिए आप, इसको हम वन वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का सम कितना है 27। अगर सपोज दैट एक नंबर आपका 10 है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस 10 70। ऐसे ही क्या करना है, अपने को एक नंबर को x मानना है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। ओके, तो लेट द टू नंबर्स बी, एक हो गया आपका x और एक हो गया आपका 27 माइनस x। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन एक और बात बोली है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 182 है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 182 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का 27 में किया, 27x, x का x में किया, एक्स स्क्वायर भाई को इधर ले आए, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में 0 होना चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स को क्या किया हमने बच्चों, फिर इसके बाद रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज मतलब पहले बड़ी पावर का आएगा, देन 27x, देन 182 इक्वल्स टू 0। और एक और बात का ध्यान रखें, फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर वाली मे नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सो चेंज ऑल द साइन, क्योंकि अगर नेगेटिव रहेगी तो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। सो चेंज ऑल द साइन, यानी माइनस का हमने किया इसमें मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, अब दिस इज इसके अपन वो निकालेंगे रूट्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स निकालना है यानी, तो देखो कैसे निकालेंगे। दिस इज अ ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट का इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया हमारे पास, देखिए आप यहाँ पे 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 182 तो काफी बड़ा नंबर है, तो इसको कैसे करें हम लोग, तो देखिए 182 जो नंबर है हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, 91 7 से किया,
13 से क्या 1, 7 2 से कितना हो गया 14 और 13, 14 और 13 पेयर बन गए हमारे दो। 14 और 13 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। तो हमेशा की तरह ब्रैकेट लगाता हूं मैं हमेशा, 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे वी गेट दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 182 का एक्स स्क्वायर। अब माइनस को भेज दीजिए अंदर, साइन चेंज हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। नाउ वी मेक पेयर ऑफ टू, दो दो का पेयर बनाया, ये तो अपने को अच्छे से आता है, चैप्टर सेकंड में भी पढ़ चुके हैं। -13 कॉमन लिया, x माइनस 14, x माइनस 14 क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया, और बचा क्या, x माइनस 13। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होगा तो आइदर वन ऑफ देम, आइदर x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, यानी x आ गया आपका 14 और x आ गया आपका 13, ठीक है। तो x 14 भी हो सकता है और x 13, यानी एक नंबर जो शुरू वाला x जो है आपका 13 भी 14 भी हो सकता है और ये 13 भी हो सकता है। तो देयरफॉर देखिए आप, देयरफॉर आपका आंसर आया रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर। अगर x सपोज दैट 14 है तो 27 माइनस 14 कितना हो गया 13, या फिर x अगर 13 है, ठीक है, तो 27 माइनस 13 14। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, यस करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, लगातार मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारे कौन से हैं, इवन वाले नंबर है, ये हमारे ओड वाले नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, ठीक है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, यानी एक 1 है तो उसका कंसेक्यूटिव कौन होगा, 1 + 1 2, 2 का कंसेक्यूटिव कौन होगा, 2 + 1 3, 3 का कंसेक्यूटिव ऐसे। और अगर आपका इवन वाला देखो, 2 में क्या प्लस करें, 2 प्लस करेंगे तो अगला कंसेक्यूटिव आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो अगला कंसेक्यूटिव आएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो अगला, यानी इवन और या ऑड में कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स होते हैं उसमें 2 2 प्लस करते हैं, और बाकी अगर इवन और नहीं है तो फिर 1 1 प्लस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वही है नेक्स्ट। तो यहां मान लेते हैं बच्चों, लेट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी, एक आपका हो गया क्या x, तो दूसरा हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है, कंसेक्यूटिव इसलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है आपको, 365, ओके 365। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, ऐसा वर्ड मास बोल के गया है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई को लिया इधर, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x, 1 में से ये गया तो -364, द होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2, ऐसा करना चाहिए क्योंकि ठीक है इक्वेशन छोटी हो जाएगी, सॉल्व करने में आसानी होगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा x स्क्वायर, ये हो गया आपका 1x, ये हो गया आपका 182, ठीक है। 182 तो जस्ट अभी भी हमने किया था 182 वाला प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 91, 7 से गया 13, 13 से गया 1, 2 7 से कितना हो गया 14, 14 में से 13 गया आएगा कितना 1। तो आप इसको भी यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया हमने, ठीक है ना, इन दोनों का माइनस किया तो ये और मल्टीप्लाई किया तो ये, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, बाहर प्लस था, सो वी राइट एज इट इज, और यहाँ माइनस होगा तो साइन चेंज, दो दो का पेयर बनाया, x कॉमन लिया बच्चों, क्या बचा x + 14, -13 कॉमन लिया, x + 14, ये चीज तो हमेशा आंख बंद करके लिख दिया करो आप, x + 14 और आ गया x - 13। अब इधर x + 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0, तो प्लस का 14 उधर गया प्यारे बच्चों, तो आ गया माइनस का, और माइनस का 13 उधर गया तो आ गया प्लस का। तो हमारा जो इंटीजर था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब ये वाला, तो देयरफॉर हमारा x आ गया कितना 13, ओके। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉजिटिव, है ना, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो है हमारे वो आ गए हैं, क्या क्या, पहला हो गया हमारा कितना 13, और 13 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट 14। तो दिस इज योर आंसर। इवन का क्वेश्चन भी करके रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही। क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, तीन चीजें होती हैं, एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन कह रहा है कि द एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे, बेस से। यानी एल्टीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करिए आप, बेस को मान लीजिए कितना, x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना, 7 छोटा है, यानी x में से 7 माइनस कर दीजिए। एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है आपका, 13। ठीक है। सो फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। तो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड कितना हो गया प्यारे बच्चों, x माइनस 7। ओके, और हाइपोटेन्यूज गिवन है, AC कितना गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी दिख जाए तो हमेशा एक ही चीज अपनाई जाती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। एक ही हथियार है आपके लिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही चीज है। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया आपका x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस हो गया आपका x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया हमारा 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। भाई को इधर ले आए, 169 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस माइनस, यानी 120। ठीक है। अब नाउ अगेन द होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2। यहाँ पे भी सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है किससे, 2 से। तो भाई लगे हाथ कर देना डिवाइड। अब हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 है हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल डाउन कितना है हमारे पास, माइनस का 60 ना। अब 60 के फैक्टर तो लिख सकते हैं हम, तो लिख लीजिए आप सारे फैक्टर, 1 2 फैक्टर मतलब सारे नंबर जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 6 10 12 15 20, बस काफी है ना। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज, अपने को लाना है कितना, 7। तो देखिए आप 12 और ये 5, 12 और 5, ठीक है, 12 और 5, 12 में से 5 गया तो आएगा बच्चों 7, और 12 5 से होता है 60। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो देखिए आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ माइनस साइन अंदर गया, क्या होगा, साइन चेंज। इस ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म्स का साइन चेंज। फिर हमने क्या किया, दो दो का पेयर बनाया, टेक एक्स कॉमन, क्या बचा मेरे पास, एक्स माइनस 12। फिर कॉमन लिया प्लस का 5, फिर आंख बंद करके लिखा एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 कॉमन, और ये आ गया एक्स प्लस 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इधर वहां इधर जो भी होता है वो लिख लो, इजिकल्स टू 0, और एक्स प्लस 5 इजिकल्स टू 0। माइनस का 12 उधर गया, प्लस का 12, प्लस का 5 उधर गया, माइनस का 5। एक्चुअली बच्चों एक्स जो था हमारा क्या था, साइड। साइड तो नेगेटिव कभी होगी नहीं, सो एक्स क्या आ गया आपका, देयरफॉर एक्स आ गया आपका। यहाँ लिखना पड़ता है नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन ऑफ एक्स बिकॉज साइड में नॉट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपने ये वाला एक्स लिया है। ठीक है, सिंस साइड ऑलवेज बी पॉजिटिव, लाइफ में सब कुछ क्या है, पॉजिटिव है। एक्स आ गया कितना हमारा, 12। तो देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये जो लंबा दिख रहा है कितना, x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 कितना आ गया बच्चों, 12। तो ये आपने क्या करा, ट्रायंगल की तीनों साइड को ढूंढे निकाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब छोटा सा इंडस्ट्री है। ठीक है, कॉटेज मतलब जो किसी घर से ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह बनते हैं, पोट्री मिट्टी का सामान बनता है, दिए वगैरह कुछ भी बन सकते हैं, मटके बन सकते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व डेट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया गया, किसी दिन क्या ऑब्जर्व किया गया, कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक जो मटका था या ईच कोई भी आर्टिकल था, उसकी जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे। यानी कॉस्ट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन उस पर। तो हम क्या मानेंगे सबसे पहले, लेट द
नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे बी एक्स। मान लिया हमने उस दिन कितने आर्टिकल बने, मिट्टी के मटके बने या दिए बने, कितने बने, एक्स बने। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि दो बोल रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट क्या है, 3 मोर देन। 3 मोर देन का मतलब होता है प्यारे बच्चों +3। ओके, और फिर क्या कह रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2x। तो ये आ गई हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और उस दिन टोटल प्रोडक्शन जो था हमारा कितना है, टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे ₹90। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मान लो सपोज दैट हमने दिए बनाए कितने, 100 दिए बनाए, और एक दिया 100 दिए बना लिए, और एक दिए की कॉस्ट कितनी है, 2 है, यानी कितने हो गए, टोटल प्रोडक्शन कितने का किया हमने, 200 रुपए का। सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, टोटल आर्टिकल कितने बनाए हमने, x, एक आर्टिकल कितने का है, 2x+3 बराबर 90। x का इसमें गया 2x², x का 3 में गया 3x, प्लस का 90 इधर आया, माइनस का 90। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 180, 180 आया। ठीक है, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब इन नंबरों में दो नंबर्स, दो पेयर बनाओ, आप क्या बनाए, पेयर बना लेते हैं। देखो ऐसा पेयर बनाना है कि इसको स्प्लिट करना है हमें, तो 3 आना चाहिए तोड़ मोड़ के। 2 2 4, 4 3 12, 12 बस 12 काफी है, और 3 5 15। देखिए 2 2 4, 4 3 12, 3 5 15, 15 में से 12 गए तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़े नंबर के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये तरीका जो है बढ़िया है। तो देखिए आप तोड़ लिया आपने, प्लस लगाया, 15 में से गया 12। ओके, नाउ प्लस अंदर गया, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस था, दो दो का पेयर बनाया। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा हमारे पास, 2x+15 प्लस, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 6, 12 को डिवाइड किया 6 से तो क्या आया 2x, और प्लस 15, 90 को 6 से डिवाइड किया तो 15, ये दोनों कॉमन आ गए, 2x+15 और x-6। अब इधर 2x+15 बराबर 0। ठीक है, x बराबर प्लस का 15 उधर गया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में, प्लस का माइनस का 6 उधर गया प्लस में। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखो, हर चीज होनी चाहिए क्या, पॉजिटिव। यानी x कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, है ना, कितने आर्टिकल बनाए, तो जितने आर्टिकल बनाए वो तो नेगेटिव हो नहीं सकते। तो लाइफ में याद रखो हमेशा हर चीज पॉजिटिव होना चाहिए। तो x आ गया कितना आपके पास, 6। तो देयरफॉर x आ गया 6, यानी उस दिन आर्टिकल कितने बने, x बने। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना आ गया बेटा, 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, आर्टिकल की कॉस्ट क्या है बेटा, 2x+3, यानी 2x बोले तो 6+3, 6 दूनी 12, 12 हो 3 15, यानी एक आर्टिकल कितने का बना, 15 रुपए का बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यानी हम जो निकाल रहे हैं ना ये एक्स, इनका नेचर, इनके रूट्स है हमारे, इनका नेचर पता करना है कि कब ये नेचर ये अलग अलग होंगे, कब ये दोनों सेम होंगे, कभी कभी दोनों सेम भी हो जाते हैं, ये कब ये हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हम नेचर निकालते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नाउ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, नेचर निकालना, नेचर मतलब यानी एक्स निकलेगा वो डिफरेंट कब निकलेगा, इक्वल कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, नेचर बोलते हैं उसको हम। तो ये रही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब बताने वाला कौन है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या, डिस्क्रिमिनेंट वो क्वांटिटी है जो बता देती है क्या, नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट को कैसे लिखते हैं हम, डी से, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर इफ
अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाए पॉजिटिव, तो देन जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ओके, अगर मान लो डी अगर आपका आ जाए 0, तो रूट्स आर रियल एंड बराबर इक्वल। ठीक है, अगर डी अगर 0 से छोटा, छोटा मतलब नेगेटिव, तो ये हमारे लिए क्या है, नॉट रियल। क्या होगा, नॉट रियल होगा, और साथ में इमेजिनरी होगा। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन है, हमेशा याद रखना डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, यही क्योंकि यही बताएंगे आपको नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाला जो है, इसमें तो हम कभी रूट्स निकाल ही नहीं सकते, तो हमें सॉल्व करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज पे देखते हैं कहाँ रूट्स निकालने, कहाँ नहीं निकालने, देखें। ओके, नाउ डिस्क्रिमिनेंट के नेचर के बाद अगर हम बात करें, तो रूट्स निकालने की बात करें, तो श्रीधर आचार्य का एक फॉर्मूला, जबरदस्त फॉर्मूला, ये आप जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है, आप उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं, कभी कभी रूट्स में स्प्लिट होता है मिडिल टर्म, तो वहां तो हम फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जबरदस्त फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ इरेशनल नंबर्स निकलते हैं हमारे रूट्स में, तो वहां पे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला काम करता है। क्या है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, देख लो आप। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, इसके बाद जो श्रीधर का फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दिस इज द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको बताया जस्ट मैंने अभी, क्या था ये, डिस्क्रिमिनेंट है। नेचर ऑफ द रूट्स में जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम बहुत कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। ना इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो चीजें करना है। एक तो इसका नेचर निकालना है क्वेश्चन फर्स्ट में। अगर इफ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं, तो उसको फाइंड भी करना है आपको। तो फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। तो देखिए, सबसे पहले रूट्स निकालते हैं। डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -3। ए कितना है, 2। सी कितना है, 5। ये हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 9 में से 40 क्या, -31, विच इज लेस देन 0। तो -31 यानी छोटा आ गया था 0 से, तो देयरफॉर इसके जो रूट्स होंगे आर नॉट रियल। एंड कैसे रूट होंगे इसके, इमेजिनरी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें रूट्स इमेजिनरी था, निकालना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ भी वही करना है आपको, रूट्स बताने हैं और बताना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है बच्चों, माइनस का 4√3। ए, बी और सी। 4, ए कितना है 3, सी कितना है 4। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 सा 48, 4 3 सा 12, 12 4 सा 48, 48 माइनस 48 0। यहाँ पे डी 0 आ गया, मतलब देयरफॉर आपको बताया था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स आपके रियल भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। अब रूट्स रियल है तो रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, श्रीधर वाला फॉर्मूला था आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी कितना है प्यारे बच्चों, ये वाला, माइनस का 4√3 प्लस माइनस ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला था आपने, 0 आया था, तो अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2। ए कितना है, ए आपका है 3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4√3 अपॉन 2, 3 सा कितना हो गया 6, प्लस माइनस ये हो गया आपका कितना, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, आपके पास दो साइन है, प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो आप कीजिए एक एक करके दोनों साइन लीजिए। टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले क्या लेंगे आप, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो क्या आएगा 4√3 प्लस 0 अपॉन 6। ये आ गया आपका 4√3 अपॉन 6। कैंसिल किया 2 से, इसको भी कैंसिल किया इससे, तो क्या आ गया 2√3 अपॉन 3। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन,
ऐसे रूट्स निकालने को जाए तो वो तो निकाल ही नहीं सकते फैक्टराइजेशन से। तो x 4√3 माइनस 0/6 माइनस करेंगे तो भी 4√3 रहेगा, 2 से कैंसिल किया, यानी क्या आ गया 2√√3/3। तो यानी आपके दोनों रूट्स आ गए, दोनों रूट्स इक्वल हैं, नेचर भी इक्वल ही था, ठीक है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, इस तरीके से आप रूट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसकी तरह प्रोसीड करना है आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको ये जो k दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। कब? जब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, जब इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो गिवन आपको दिया है, क्या गिवन है, जो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो डी क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू 0। डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी क्या है आपका, k 4, a कितना है 2, c कितना है 3। तो ये हो गया आपका बच्चों k², 4 2 8, 8 3 24, ठीक है। अब k पे स्क्वायर है, यानी k की जो वैल्यू निकलेंगी वो निकलेंगी 2, बिकॉज ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो देखिए क्या होगा, इसको चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व, या फिर तरीका एक और है हमारे पास, माइनस का 24 को उधर भेज दिया, k का जो स्क्वायर था उधर गया तो अंडर रूट 24 हो गया, आगे लग गया प्लस माइनस का साइन, ठीक है। स्क्वायर जब बदलता है रूट में तो ये प्लस माइनस आएंगे। 24 है, 24 को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लो आप, फैक्टराइजेशन कर लो। ये आ गया 6, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 से क्या 1, एक 2 का पेयर बन गया, यानी यहाँ पे आ गया कितना +-2 अंडर रूट, ये दोनों रहेगा अंदर। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, ये k की वैल्यू आपने निकाल लिया। ओके, नाउ सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो देयरफॉर डी कितना होगा 0। डी मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों बी क्या है, ये रहा x का कोफिशिएंट माइनस 2k, ए कितना है बच्चों k, c क्या है 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 4k², ये कितना हो गया हमारा 24k इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ बाइनोमियल, तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है 4k, k माइनस 6 बचा। अब आइदर 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू आ गया 0/4 यानी 0, और माइनस का 6 उधर गया तो आपका आ गया प्लस का 6। तो दिस आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k, यानी आपकी k की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन थर्ड में बताना है कि जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। बर्ड्स प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो आपको बताना है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, गार्डन है, बगीचा है, ऐसा बगीचा जिसमें क्या हो, लेंथ ब्रेथ का डबल हो, ठीक है। यानी ब्रेथ को मान लिया x, तो लेंथ होगी कितनी 2x। तो यहाँ लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी x सेंटीमीटर, ओके। तो देयरफॉर ब्रेथ को मान लिया कितना x, तो देयरफॉर इट्स लेंथ, उसकी लेंथ हो गई कितनी 2x सेंटीमीटर, ओके। अब सवाल ये कह रहा है एरिया दे रखा है इसका, एरिया कितना है इसका 800 मीटर स्क्वायर है ना, ठीक है, मीटर है तो यहाँ मीटर कर लीजिए, यहाँ पे भी आप मीटर कर लीजिए, ओके। तो एरिया दे रखा है, तो देखिए एरिया लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है बेटा 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2x और ब्रेथ कितना है x इज इक्वल्स टू 800। ये क्या आ गया हमारा 2x² प्लस का 800 को इधर लाएं, माइनस का 800 आ गया। नाउ डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड किया, x² माइनस 400 बराबर 0। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं,
ये हमें सबसे पहले पता करना है। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ ब्रेथ निकालनी है। तो ये पॉसिबल है या नहीं कौन बताएगा? नेचर ऑफ द रूट्स, यानी डी निकालना पड़ेगा आपको यहाँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं इसमें तो, यानी 0 का स्क्वायर। ए कितना है? 1 है। सी कितना है? माइनस का 400 है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया? 1600। ये आ गया 1600। 1600 0 से बड़ा होता है, तो देयरफॉर डी तो बड़ा है, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब निकालेंगे रूट्स भी, क्वेश्चन ने बोला है क्योंकि। तो बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड क्या बोलती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी तो अपने को दिया ही नहीं है, बी तो है ही नहीं इसमें, कहाँ है कॉन्ट्रीब्यूशन? ये रही, बी तो गया है, 0 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके हैं हम। कितना आया? ये डिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है। 2 ए कितना है बच्चों? 1 है। तो x इजिकल्स टू क्या है? 0 तो गया, प्लस माइनस 1600 का रूट जो होता है वो कितना होता है? 40/2। x इजिकल्स टू आ गया प्लस माइनस 20। x का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो देयरफॉर x कितना आ गया? 20। तो x यानी ब्रेथ अगर 20 है तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो ग्रूव है, ठीक है, आर्म का, उसकी ब्रेथ कितनी आ गई? 20 मीटर, ठीक है। और लेंथ कितनी आएगी? 2x। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कितना था? 2x, यानी 2 इंटू 20, यानी कितना आ गया? 40 मीटर। तो ये आपने निकाली क्या? लेंथ और ब्रेथ। कब? जब सिचुएशन आपकी जो थी वो आपके पॉसिबल थी, हाँ या ना? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्ती का क्वेश्चन है। दो दोस्त हैं, दोनों की एज का सम कितना है? 20 है, 20 है। तो मान लिया लेट द कौन सी एज है ना? लेट द प्रेजेंट एज। जब भी एज का क्वेश्चन आए तो यही मानना है, प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं, ठीक है, इन दोनों की एज का सम कितना है? 20 है। एक की एज अगर मान लो कितनी है? एक्स है, तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, एक की एक्स तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले, 4 ईयर सॉरी 4 साल पहले भाई, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना? 48 है। यानी इस वाले दोस्त की एज 4 साल पहले क्या होगी? हाँ, x-4। और दूसरे वाले की, उसमें से भी 4 माइनस हो जाएगा, और दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना? 48 है। ये रहा x-4, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स, अरे 48। नाउ वर्ड माँ जी बोल के गए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। x का 16 में करा 16x, x का माइनस एक्स में किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में किया 64, माइनस 4 का माइनस एक्स में किया प्लस 4x, प्लस का कितना करना पड़ता है भाई? माइनस प्लस, ये मैथ्स वालों को, माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितना हो गया? 20, माइनस माइनस प्लस 112, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर गड़बड़ हो गया, माइनस का सारे साइन बदल दो इस खुशी में, सारे साइन बदल दिए। ओके, अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, पहले तो अपन ये देखेंगे ऐसे दो दोस्त है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना प्यारे बच्चों? माइनस का 20, 4 ए कितना? 1, सी कितना है? 112। तो ये कितना हो गया आपका? 20 का स्क्वायर 400, और 112 फोर्जा होता है 448। इसमें से इसको माइनस किया, माइनस 48, जो कि 0 से क्या है? कम है। ये तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बच्चों के लिए भी, और आगे सॉल्व करने ही नहीं है। यानी ये तो नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेट, यानी देयरफॉर इसके जो रूट्स हैं, किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर नॉट रियल एंड इमेजिनरी,
ठीक है, तो जब रूट्स रियल नहीं होते हैं, जब कंडीशन रियल नहीं होती हैं, तो हम सॉल्व नहीं करते, ना फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, खुशी मनाएं। तो लास्ट क्वेश्चन एक रेक्टेंगुलर पार्क का है, रेक्टेंगुलर पार्क ये रहा। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया अपने को कितना, 80 मीटर। एरिया दिया अपने को कितना, 400। बताना वही है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। यस क्या नो? तो आप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई मान लेते हैं क्योंकि काम आसान हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई मीटर। एक्स एंड वाई मीटर मान लिया, लेंथ एक्स हो गई, ब्रेथ वाई हो गया। यस, अब आगे देखिए क्या करना है। एरिया पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया प्यारे बच्चों, 80 दिया है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का 2x प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 2 दिख रहा है, उधर गया तो डिवाइड में x प्लस वाई कितना आ गया, 40। अब यहां से क्या करते हैं, किसी x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, 40 माइनस एक्स, इसको नाम देते क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद अपने को खुशी की बात है, एरिया भी दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x इनटू वाई। अब y की वैल्यू अपन ने पहले खुशी निकाल के रख रखी है ना, 40 माइनस एक्स। अब जरा बोडमा जी बोल के गए वो कर लो, x का 40 में इंटू कर लो, x का माइनस x में कर लो, प्लस के 400 को भी ले आओ उधर बुलाकर, सबको इकट्ठा कर लिया। अब इसको रीअरेंज करो, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर 400। ओके, नाउ ये माइनस में तो ये गड़बड़ है, तो सारे साइन चेंज कर मारो। अब ये इक्वेशन तो आ गई है। अब इस इक्वेशन को पता करना है कि ये सिचुएशन जो दी है इस क्वेश्चन में वो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, बताएगा कौन, डिस्क्रिमिनेट। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, माइनस का 40। ए कितना है, 1। और सी कितना है बच्चों, 400। देखिए, माइनस 40 का स्क्वायर 1600, 400 इंटू 4 भी 1600। अट्टम पट्टम हो गए, जीरो आ गया। तो देयर फोर रूट्स कैसे हैं आपके, रियल एंड इक्वल। रियल भी है और इक्वल भी है। अब निकालना भी पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी कितना है प्यारे बच्चों, बी देखो माइनस का 40 है, प्लस माइनस ये तो हमारा जीरो आया था, तो जीरो का रूट 0, 2। ए कितना है, 1। ये कितना हो गया, प्लस माइनस 0, 2 1 2, एक्स आ गया। अब दोनों साइन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 40 प्लस 0 भी 40 होगा, 40 माइनस 0 भी 40 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे एक्स आ गया आपका कितना, 40 प्लस 0 40, 40 अपॉन 2 20। यानी बधाई हो आपको, आपका एक्स निकल गया, मतलब लेंथ निकल गई आपकी ना। एक्स आ गया कितना, 20। अब एक्स आ गया 20, तो ब्रेथ भी निकालेंगे भाई। तो कहाँ जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन प्रथम। प्रथम इक्वेशन क्या थी, y बराबर क्या है, 40 माइनस एक्स। एक्स कितना है बच्चा, 20। यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, मतलब ये रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन करते हुए इसी के साथ चैप्टर 4 समाप्त करते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आस्क मी ऑन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत जल्दी लेके आता हूँ।